वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। इन टुडेज़ वीडियो वी विल सी सम सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 8.2 दैट इज़ चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2 के कुछ प्रश्नों का हल देखेंगे। जैसे कि बच्चों, हम सारे प्रश्न पिछली वीडियो में भी मैंने अभी समझाया है। इस एक्सरसाइज का ये ट्रिग्नोमेट्रिक बेस के ऊपर है। सो दिस ऑल क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो लेट्स प्रोसीड today's question student. So let us see what the question is given. Let me read the question first. पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ठीक है। तो फिंगर ट्रिक से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। इस तरह से फिंगर ट्रिक्स में हम क्या करेंगे, इसको ऐसे, इसको 90, ये 90 पड़ता है तो ये 90 पकड़ लेंगे, दिस इज़ ये 90 डिग्री बन जाता है। यहाँ पे 90, दिस इज़ 0, दिस इज़ 30, 45, दिस इज़ 60। अब करते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेट मी रीड द क्वेश्चन। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री डिवाइडेड विथ सेक 30 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, ठीक है। तो इन सारे को साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री डिवाइडेड विथ सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अभी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इनका वैल्यू। अब लगाएंगे फिंगर ट्रिक्स। दिस इज यहाँ पे 30 डिग्री, दिस इज आवर 30। सो हाउ मेनी फिंगर लेफ्ट बिलो इट, क्योंकि साइन का वैल्यू निकालना है, इसलिए जिस उंगली को एंगल पकड़ेंगे उसके नीचे कितनी उंगलियाँ है, एक उंगली रह गई है, इसीलिए यहाँ पे एक उंगली रह गई है। तो अंडर रूट में क्या आएगा, ऊपर में अंडर रूट में क्या लिखना है, अंडर रूट में 1 लिखना है और डिवाइड किससे करना है, 2। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, हाफ हो गया। रूट 1 का मतलब 1/2, इसलिए यहाँ पे क्या पुट कर दिए, हाफ, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज आवर 1045 डिग्री, ये 1045, ठीक है। 1045 का वैल्यू 1 होता है बच्चों, मैं दिखाता हूँ कैसे होता है 1। अब यहाँ पे 45 है, इसको रिवर्स कर देंगे ऐसे, ठीक है। 10 के क्षेत्र में क्या करना है, अब जिस उंगली को हम एंगल पकड़ेंगे उसके ऊपर कितनी उंगली है, वो न्यूमरेटर में उसका वैल्यू रूट के अंदर में आ जाएगा, और नीचे में कितनी उंगली है वह वैल्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में उसके रूट के अंदर में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लो, जैसे ये 45 है, इसके ऊपर कितनी उंगली, 1 2 two fingers just above this finger, because this finger is our 45 and 1045 value we are finding out। 1045 का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 1045 है, इसके ऊपर कितनी उंगली, 1 2, इसीलिए न्यूमरेटर में जो रूट लिख रहे हैं उसके वैल्यू कितने लिखे, उसके अंदर में 2 लिखे, ठीक है। और इसके नीचे में भी कितने, इस उंगली के नीचे में कितनी उंगली रहेगी, 1 2, तो डिनोमीटर में भी कितना वैल्यू आएगा, 2 आएगा। अब 2 कैंसिल होने के बाद क्या आएगा, 1। दैट मीन्स 1045 का वैल्यू कितना आएगा, 1 वी गॉट हियर, ओके। सो 1 आई हैव सब्स्टिट्यूटेड हियर। देन कोसेक 60 डिग्री, तो बच्चों पता है कि कोसेक रेशियो जो भी होता है, कोस का जो भी रेशियो होता है साइन रेशियो का रिवर्स होता है, ठीक है बच्चों। तो अगर हम साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकाल देंगे तो कोसेक 60 डिग्री का भी वैल्यू निकल जाएगा, ओके। इफ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री देन डेफिनेटली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ कोसेक 60 डिग्री। सो साइन 60 डिग्री इज व्हाट, हियर इज 60, ओके। दिस फिंगर इज 60, हियर साइन 60। हाउ मेनी लेफ्ट, 1 2 3, यहाँ पे कितना ले गया, 1 2 3 हो गया ना। तो अंडर रूट में क्या आएगा, अंडर रूट में आएगा ऊपर में, न्यूमरेटर में क्या आएगा, अंडर रूट न्यूमरेटर ऊपर में क्या आएगा, √3 आएगा। डिवाइड किससे करना है, 2, बस इसका उल्टा कर दो, 2/√3। तो साइन 60 डिग्री जो हमारा मिला, यहाँ पे साइन 60 डिग्री जो मिला हमारा, कितना मिला, √3/2। तो कोसेक 60 डिग्री कितना हो गया, 2/√3, उसका उल्टा। जैसे मैंने बताया कि साइन कोसेक का जो भी रेशियो होता है, वैल्यू होता है, साइन रेशियो का उल्टा होता है। ये 2/√3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज अवर सेक 30। सेक 30 क्या होता है, कोसेक रेशियो का उल्टा होता है, ठीक है। कोसेक रेशियो का उल्टा होता है। तो अगर कोस 30 डिग्री वैल्यू फाइंड आउट कर लें, इफ वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कोस 30 डिग्री, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ सेक 30 डिग्री, ओके। सो व्हाट इज हियर, दिस इज 30 डिग्री, ओके। यह 30 डिग्री है, तो कोस के क्षेत्र में क्या करना है, ऊपर वाली उंगली देखना, 1 2 3 ऊपर में बच गया, इसको 30, ये इस उंगली को कंसीडर किए थे एंगल, तो 30 यहाँ पे है, तो कोस 30 इज इक्वल टू 1 2 3। तो न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे बच्चों, न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे √3, ठीक है। और डिनोमीटर में क्या लिखेंगे, डिवाइडेड/2। उसके अंश में √3 लिखेंगे, हर में क्या लेंगे, 2। अब नाउ सेक 30 डिग्री क्या होगा, ये तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू था, अब सेक 30 क्या है, उसका उल्टा, तो 2 ऊपर और √3 नीचे, 2/√3। तो यहाँ पे क्या वैल्यू बैठा दिए, 2/√3, ठीक है। अब कोस 60 डिग्री का निकालना है, कोस 60 डिग्री, यहाँ पे देखो ये है 60, इसके ऊपर कितनी उंगली बच गई, 1, क्योंकि कोस का वैल्यू निकालना है तो हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, ऊपर की डायरेक्शन में जाना है। तो ये कोस 60 हो गया, इसके ऊपर कितना उंगली, 1 1 है, ठीक है। तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट में वैल्यू 1 आएगा, डिवाइड करना है 2। तो अल्टीमेटली √1/2 मीन्स √1/2 मीन्स व्हाट, हाफ। तो ये हाफ आ गया, तो यहाँ पे हाफ बैठा दिए। और कोट 45 डिग्री क्या होगा,
1045 डिग्री का उल्टा, तो 1045 डिग्री क्या है 1, और 1 का रिवर्स क्या होगा 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 बैठा दिए। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लगाना है। वी विल फाइंड आउट, वी विल दिस फ्रैक्शन एडिशन वी विल डू। ओके, तो 2 यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 1 और √3 का एलसीएम क्या होगा 2√3 होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी √3 2 और ये 1 के नीचे कुछ भी नहीं, नथिंग इज़ देयर बिलो दिस 1, दैट मीन्स 1 इज़ देयर। ओके, बिलो 1 इज़ व्हाट 1 इज़ इन एनी नंबर्स डिनोमिनेटर इज़ 1। कोई भी नंबर का डिनोमिनेटर क्या होता है, उसके हर में क्या होता है बच्चों, कोई भी नंबर का 1 रहता ही है। तो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं मतलब 1, तो √3 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा 2√3 इस केस में भी। अब देखो ऊपर में देखो, यहाँ पे ये 2√3 एलसीएम हो गया हमारा, 2√3 एलसीएम हो गया, तो 1 के साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई किया √3। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 2 है और √3 नहीं है, क्योंकि एलसीएम हमारा 2√3 है। तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, जो 2√3 आएगा तो √3 मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए इसके न्यूमरेटर में √3 मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट इसमें देखो प्लस, इसका नीचे तो 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम 2√3 मिलेगा, तो 1 के साथ 2√3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया गया 1 × 2√3 किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये √3 है, √3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 है, मतलब 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए इसके न्यूमरेटर में, इसके ऊपर में, इसके अंश में 2 है, तो उसके साथ क्या होगा 2 × 2 कर दिए, क्योंकि √3 तो यहाँ पे है और 2 मल्टीप्लाई करने से हमारे एलसीएम के बराबर आ जाता है इसके साथ, तो इसीलिए 2 × 2 कर दिए। ठीक है, अब इसको ऊपर में नीचे में भी बिल्कुल वैसा ही किया गया है। ठीक है, इन द सिमिलर वे डिनोमिनेटर ऑल्सो डन। ठीक है, अब सिंप्लीफाई किए, √3 + 2√3 - 4, 4 + √3 2√3, और ये क्या होगा, ये 2√3 ऊपर नीचे होकर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो इस तरह से ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन इसे दे देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे देखो √3 और 2√3, टोटल √3 कितना है 3 2 है, 3√3 सर दिया, 1√3 एंड 2√3, टोटल इज 3√3 - 4 इज दियर, 4 + √3 एंड 2√3, हियर आल्सो 2√3 और √3, हाउ मेनी 3√3 + 4, मैंने इससे आई हैव जस्ट अरेंज इट। ओके स्टूडेंट, मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम बाय रेशनलाइजेशन करना है ना बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इन माय लास्ट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन हाउ टू डू रेशनलाइजेशन। सेम नंबर इन डिनोमिनेटर व्हाट इज दियर, विद सेम नंबर वी हैव टू मल्टीप्लाई, बस साइन विल चेंज, इसमें साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 3√3 प्लस है, तो यहाँ पे 3√3 - 4 के साथ ऊपर नीचे वही नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। कैसे हो जाएगा, जैसे कि a × a क्या होगा a² होगा ना, तो ये 3√3 - 4 here also into 3√3 - 4, this is 3√3 - 4 होल स्क्वायर, एंड दिस इज a + b, a - b टाइप हो गया, तो क्या होगा a² - b²। ओके, अब इसको a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला में तोड़ देंगे, तो 3√3, सो ये a² - 2 × a इज व्हाट 3√3, b इज व्हाट 4 एंड b² इज व्हाट 4²। ओके, एंड हियर a² इज व्हाट 3√3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और ये रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के कारण, तो यहाँ बच जाएगा 3, तो 9 × 3 कितना 27, एंड 4² इज व्हाट 16। ओके स्टूडेंट, सो इसका डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 27 - 16 वाज 11, हियर 3² 9, 9 × 3 ये 27, 2 3 = 6, 2 3 6, 6 4 24, और 24 √3 + 4² इज 16। ठीक है बच्चों, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट वी विल गेट 43 - 24 √3। Well that you have understood, I hope that you have understood स्टूडेंट। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आएगा, यही सॉल्यूशन है इसका, इट इज़ वेरी सिंपल वन, बहुत ही आसान है। अब दूसरा क्वेश्चन का हल देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो सिंपल वन, जस्ट वी विल पुट द वैल्यू डायरेक्टली, यहाँ पे भी मैंने वैल्यू लिख देना है डायरेक्ट। तो इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों, हम लोग लिख लेते हैं। चलिए, तो अभी यहाँ पे 5 cos² 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 5 × ये, इसको हम कैसे लिख सकते हैं cos 60 डिग्री होल स्क्वायर, प्लस इसको भी लिख सकते हैं हम 4 sec 30 डिग्री होल स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री होल स्क्वायर। इन दिस वे वी कैन राइट इट, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको भी हम sin 30 डिग्री होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और cos² 30 डिग्री को cos 30 डिग्री होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें इसका वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आप लोग फिंगर ट्रिक्स लगाओगे तो क्या आएगा, ये हाफ आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पे ये 60 आएगा cos में, और इसका ऊपर कितना बच गया 1, तो रूट में ऊपर क्या आएगा 1 और नीचे 2, तो अल्टीमेटली हाफ होता है। ठीक है, तो 5
इंटू हाफ ये होल स्क्वायर प्लस 4 6 30 डिग्री वैल्यू इस व्हाट सेक 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है, ये कोस 30 डिग्री का रिवर्स, ठीक है, कोस 30 डिग्री का रिवर्स। तो जैसा यहाँ पे हमने ये कोस 30 डिग्री का रिवर्स क्या आया था 2/√3, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 2/√3, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2/√3 होल स्क्वायर, ओके। एंड -10 स्क्वायर का क्या होता है 10 45 डिग्री 1 होता है, तो 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड विथ sin 30 डिग्री इज व्हाट हाफ, सो हाफ होल स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री इज व्हाट √3/2। यहाँ पे 30 तो ऊपर कितना 1 2 3, ये 30 है, कोस 30 निकालना है तो ऊपर में 1 2 3, तो अंडर रूट में ऊपर में क्या आएगा √3 डिवाइडेड विथ 2, ये होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कैसे, ये 5 × 1/4 प्लस ये 4 स्क्वायरिंग हो जाएगा तो कितना होगा ऊपर 16/3 माइनस 1, यहाँ पे 1/4 प्लस इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा 4। सो दिस इज़ व्हाट, ये हमारा क्या मिल जाएगा, दिस इज़ 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, और नीचे में ये नीचे में तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम लगाएंगे 4 4 ही हो जाएगा, और 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर तो 1 हो जाएगा, दिस विल गेट कैंसिल 1, और ऊपर में एलसीएम लगाएंगे तो 12 हमारा एलसीएम हमारा ऊपर में क्या आएगा 12, ओके। सो 4 3 जा, तो ऊपर में 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 5 3 जा, 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा 3 टाइम्स, इसलिए 5 में क्या मल्टीप्लाई होगा 3, फिर प्लस 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा 4 टाइम्स, तो उसमें उसका न्यूमरेटर 16 में क्या आएगा 4, और यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 12 टाइम्स, तो 1 × 12, ओके। सो व्हाट वी विल गेट अल्टीमेटली 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 12 डिवाइडेड विथ 12, ओके स्टूडेंट। अब इसका हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते 15 से 12 गया तो कितना होगा 3, और 64 और 3 कितना हो जाएगा 67/12। सो दिस इज़ योर आंसर, ओके स्टूडेंट। मैं आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड, ओके। एंड इफ़ यू हैव गॉट एनी डाउट, अगर कुछ भी डाउट होगा आप लोग वीडियो में कमेंट करें और पूछ सकते हैं, ओके स्टूडेंट। सो इफ़ यू यूज़ दिस फिंगर ट्रिक्स, वेरी सिंपल, बहुत आसान है, आसानी से आपको सब्स्टिट्यूट करना है और वही फ्रैक्शन एडिशन करना है, यहाँ पे एलसीएम लगाना है बस, और इस तरह से आप सबका हल निकाल सकते हो। और आप बार बार प्रैक्टिस करो, यू डू बाय योर सेल्फ, मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेनेड दिस, यू डू बाय योर सेल्फ देन डेफिनेटली यू विल learn it, okay student। So practice it, definitely you will learn it। thank you for watching my videos। if you watch and learn it, it will motivate me and inspire me to make such more videos। thank you students once again।